अवतार कितने? चौथा प्रश्न किया। पांचवा प्रश्न किया गुरुजी सार सार बताना। और छठवां प्रश्न किया ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम छोड़ करके चले गए तो धर्मः कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न हैं। सूत जी ने कहा ऋषियों आज के 6 प्रश्नों का हम जवाब देंगे। इससे पहले आइए हम लोग थोड़ा भगवान का नाम ले लें। अपनी बाड़ी में अमृत घोल उरसना राधे राधे बोल। श्री राधे अपनी बाड़ी में अमृत घोल उरसना राधे राधे बोल। रचना राधे राधे बोल। रचना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल। रचना राधे राधे बोल। रचना राधे राधे बोल। अपनी बाड़ी में अमृत घोल, अपनी बाड़ी में अमृत घोल, बाड़ी में अमृत घोल उरसना राधे राधे बोल। रचना राधे राधे बोल। श्री राधे जय हो। ओ राधे जी बरसाने वाली, राधे जी वृषभान सुरारी। राधे जी वृषभान सुरारी। राधे जी वृषभान सुरारी। ओ राधे जी बरसाने वाली, राधे जी वृषभान सुरारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत में, ये अक्षर अनमोल। दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल। उरसना राधे राधे, रचना राधे राधे बोल। श्री राधे
मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ ले नादा, इनके चरण पकड़ ले लाला, देखना दर दर को। हमने सुना है कि आप लोग बहुत अच्छा डांस भी करते हैं और गाते भी हैं, पर क्या बात है, शर्म लग रही है। जिसने किया शर्म उसके घूटे करम। धर्म। जो ठाकुर जी के असली भक्त होंगे वो खड़े हो जाएंगे और थोड़ा दो ठुमका हो जाए। हो रसना राधे राधे, वाणी में अमृत हो, रसना राधे जय हो जय हो जय हो। जय हो जय हो। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को भरी के नयनन में, इस छवि को भरे नयनों में, इस छवि को भरी के नयनन में, अंतर के पट को रसना राधे राधे रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे। अपनी वाणी में अमृत हो, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे बोल राधे बोल, राधे 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 बोल, राधे बोल राधे श्री राधे। रसना राधे राधे रचना राधे राधे बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल बंसी वारे की जय हो, बोल सावरिया सरकार की जय हो।
अपनी वाणी में अमृत घोर रसना राधे राधे बोल। कौन कौन लोग राधे राधे बोले हैं? आधे आधे बोले हैं, पूरे पूरे नहीं बोले हैं। बोलो राधे राधे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आप लोगों ने 6 प्रश्न किए हैं, जरा भगवान सुखदेव को वंदन कर लें। भगवान सुखदेव, उनके सामने हम क्या बोलेंगे? उनको प्रणाम कर लें। फिर भी जो कुछ हमने संतों से सुना है वो हम आप लोगों के सामने रख देंगे। कोई विद्वान, कोई संत कभी नहीं कहता है कि ये मैं कह रहा हूं। ये तो हम लोग है जो अहंकार भरी बातें करते हैं कि ये मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, ऐसा होना चाहिए। ये अहंकार हो और कुछ नहीं। जहां मैं आ गया, काम हमारा बन जाएगा। कब? जब मैं के जगह पे तू कर देंगे। जितने बार मैं बोलेंगे उतने बार हम काटे जाएंगे। बोलो राधे राधे। बकरा जितने बार मैं बोलता है कटता है। मैं अहंकार है, मैं नहीं करना चाहिए। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने बनाया, मैं सब कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। और भगवान एक तार ढीला कर देते हैं तो फिर कुछ नहीं कर पाता, व्यक्ति सो जाता है चुपचाप। अब कहां गया जो तू कर रहा था? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। अरे भगवान को कहां ढूंढते हो? भगवान का पता बता दें, बता दें, नोट कर लो। भगवान का पता बड़ा आसान है। मैं को हटा दो, मैं को हटा दो, जो बचता है शेष वो सब भगवान ही है। मतलब अपने आप को हटा दो, अपने आप को मिटा दो, जो बचता है वो सब परमात्मा है। मिटाकर तो देखो, सब हो जाता है, मिटते ही नहीं। हम मिटते ही नहीं है। हम लगा होता है, मैं लगा होता है, अपनापन लगा होता है सब जगह। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। बस तू मैं को हटा करके तो देख, जो बचता है सब मैं ही हूं। जित देखो, मीराबाई कहती है, मैं नहीं तू। जित देखूं तित और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। मैं तो जिधर देखता हूं उधर सांवरिया नजर आता है, सब में वही नजर आता है। सामने मेरे सांवरिया, जित देखूं तित और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। बोले सांवरिया सरकार की जय हो। मीराबाई को सब जगह कृष्ण कन्हैया लाल दिखाई देते थे। तुलसीदास जी को, गोस्वामी तुलसीदास जी को सब जगह राम ही दिखाई देते थे। सीताराम, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर। और हम लोगों को सब जगह हम दिखाई देते हैं। थोड़े से सुंदर कपड़े पहन लेंगे तो लगेगा कि हम ही हैं, बस और कोई नहीं है दुनिया में। थोड़ा सुंदर सज धज लेंगे, श्रृंगार कर लेंगे तो फिर बार बार कैमरे के सामने आएंगे, बार बार अपना फोटो लेंगे, बार बार दुनिया को दिखाएंगे जो है सो हम ही है, हमसे सुंदर कोई दुनिया में नहीं। अपने आप को मिटाओ तो ठाकुर जी को पाओगे।
जब अपने आप को रखोगे तो फिर भगवान गायब हो जाते हैं। संत कभी नहीं कहता है कि मैं कह रहा हूं या मैं कथा सुना रहा हूं। वो जब भी कहेगा तो कहेगा ये गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। जब भी बोलेगा तो कहेगा सूत जी कह रहे हैं। जब भी कहेगा तो कहेगा व्यास जी बोल रहे हैं। जब भी कहेगा तो वो बोलेगा भगवान भोलेनाथ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। ये सब कहने की क्या जरूरत है? पर महात्मा लोग इसलिए कहते हैं कि अहंकार ना आ जाए कि हम कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, ऐसा बोला जाता है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। व्यास जी अपने शिष्यों को सुना रहे हैं। नारद जी व्यास जी को सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। भगवान नारद जी को ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं। ऐसा प्रसंग बोला जाता है ताकि अहंकार ना आ जाए कथावाचक को, व्यास को, कथा कहने वाले को। बोलो राधे राधे। ये गद्दी ऐसी है कि इस गद्दी से बैठ करके अहंकार को छुड़ाया जाता है। तो कथा कहने वाला ही अहंकार में बैठा हो तो फिर श्रोता कहाँ जाएगा? वो तो और ऊपर आसमान में चढ़ जाएगा। इसलिए तो भगवान भोलेनाथ कैलाश छोड़ करके नीचे उतरते हैं कथा सुनने के लिए। कैलाश पर विराजमान थे ना सती के संग में, और जब कथा सुनने की बारी आई तो इतनी ऊंचाई से नीचे उतरे। बोले कथा सुनने के लिए नीचे उतरना चाहिए, चाहे कितने बड़े आदमी क्यों ना हो, कितने पैसे वाले क्यों ना हो, कितने पद प्रतिष्ठा वाले क्यों ना हो, कितने धन दौलत क्यों ना मिल जाए हमको, कितना सम्मान क्यों ना मिल जाए, ऊंची गद्दी क्यों ना मिल जाए, लेकिन जब कथा की बारी आए तो नॉर्मल हो जाओ, एकदम नीचे उतरो कथा सुनो। सुध जी कहते हैं मैं भगवान सुखदेव को प्रणाम करता हूँ, उनको वंदन कर लो। भगवान सुखदेव गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेला करते थे। किशोर जी ने उनको मृतलोक में भेजा। अंडे के रूप में पड़े हैं पर्वताल प्रदेश बर्फीला प्रांत, अमरनाथ बोलते हैं। माता पिता कहीं उठ करके चले गए, ये अंडे के रूप में पड़े हैं भगवान भोलेनाथ, उनका आश्रम। नारद जी आए, पार्वती जी से मिले। पार्वती जी ने कहा आजकल आप आते जाते नहीं, बात क्या है? देखो नारद जी, दुनिया में सब स्वार्थी हो गए हैं, सभी स्वार्थी, सब लोग स्वार्थी, सब स्वार्थी है ना? ऐसा सभी स्वार्थी है ना? बोलो भाई, सब स्वार्थी है ना? आप लोग तो ज्यादा ही बोलते हो कि सब स्वार्थी है। सुर नर मुनि सब की सुर नर मुनि जन की स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की सुर नर मुनि सबकी यही रीति। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। आप लोगों से हम एक प्रश्न करेंगे, क्या सभी स्वार्थी हैं? सब लोग स्वार्थी हैं ना? सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सब लोग स्वार्थ में ही प्रेम करते हैं। दुनिया स्वार्थी हो गई है। इस बात पर आप लोग मुहर लगाते हैं कि सब स्वार्थी हैं, कि कोई बचा है? कोई बचा है कि सभी स्वार्थी हैं? सब मैया सब ना। पति भी स्वार्थी है ना? वो तो पहले स्वार्थी है ना? पत्नी भी स्वार्थी है। आप लोग बताइए, पत्नी भी स्वार्थी है ना? बोलो राधे राधे। एक व्यक्ति स्वार्थी नहीं है दुनिया में। कौन?
साधु संत परमार्थ के कारण, स्वार्थी नहीं परमार्थी हैं। परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। हम थोड़ा पैसे कमाते हैं तो अपने बच्चों के लिए रखते हैं, अपने मकान बनाने के लिए। और महात्मा लोग के पास आता है पैसे, वो यज्ञ करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, पाठ करवाते हैं। वो भी चाहे तो पैसे इकट्ठे कर करके और अपना फैक्ट्री चलाते, दुकान चलाते, मकान बनवाते, पर नहीं। संत बिटप कौन कौन परमार्थी होते हैं? स्वार्थी तो हम बता दिए कौन कौन लोग होते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। परमार्थी कौन कौन? संत बिटप। संत बिटप यानी वृक्ष, पेड़ पौधे, ये परमार्थी होते हैं। पेड़ पौधे फल खाने का मन करे तो उसको पत्थर मार दोगे तो वो फल दे देगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आप कहोगे हम भी तो परमार्थी हैं, आपको हम पत्थर मारे, आप हमको फल दोगे क्या? बदले में तो गालियां दोगे, और एक पत्थर मारेंगे तो 5 गिन के पत्थर मारोगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। लेकिन वृक्ष कबहु ना फल भखे, नदी न संचय नीर। संत परमार्थी होते हैं, बिटप वृक्ष परमार्थी होते हैं, गिरजा नदी परमार्थी होती है, और पृथ्वी कितना कुछ करते हैं पृथ्वी पर, सहन करती है परमार्थ के लिए, हम लोग को अन्न देती है, हम लोग भोजन करते हैं। ये सब परमार्थी होते हैं। पर किसी ने प्रश्न कर दिया कि पृथ्वी भी परमार्थी, नदी भी परमार्थी, वृक्ष भी परमार्थी, संत भी परमार्थी, तो संत का नाम पहले क्यों लिख दिया? जब सब लोग परमार्थी हैं तो पृथ्वी को पहले कर देते या वृक्ष को पहले लिख देते नाम। एक नंबर पर संत को क्यों रखा? संत बिटप गिरजा गिरधरणी, एक नंबर पर क्यों रखा? अच्छा सही से बताइए, कथा आप लोगों को समझ में आ रही है? नहीं आए तो फिर हम प्रसंग बदल देंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। समझ में आ रही है? हाँ जी, ऐसे बोला करिए। संत बिटप गिरजा गिरधर में संत को पहले क्यों लिखा? संत को पहले इसलिए लिखा कि ये सब परमार्थी होते हैं, पर परमार्थ करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। नदी जहां है वहां हमको जाना पड़ेगा, वृक्ष जहां है वहां जाना पड़ेगा, लेकिन संत के पास जाना नहीं पड़ेगा। संत परमार्थ करने के लिए चल करके हमारे पास आ जाता है। इसलिए संत को पहले रखा, संत बिटप को। ये परमार्थी होते हैं। तो नारद जी करें साफ स्वार्थी हो गए हैं। पार्वती जी से बोल रहे हैं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। पार्वती जी ने कहा हमारे भोले बाबा में इतना प्रेम है, कहीं कोई स्वार्थ नहीं है। नारद जी ने कहा उनके गले में मुंडों की माला है, वो किसकी है? आपको बताया कि नहीं? पार्वती जी बोली ये बात तो हमसे कभी नहीं बताई। माता जी मैं तो जला, आप जाने और आपका काम जाने। जाते जाते भोले बाबा के बगल से होके जा रहे हैं। बाबा आज आपको मैया याद कर रही हैं, जितना जल्दी हो सके आप पधारिएगा आश्रम में। भोले बाबा ने कहा आज जब आप मिल करके आए हैं वो तो और ज्यादा याद कर रही होंगी। आकर के देखा देवी जी के चेहरे पर 12 बज रहे थे। अरे देवी हुआ क्या, नाराज क्यों हो? कहीं नारद तो नहीं आया था? पार्वती जी बोली ये तो अच्छा हुआ जो नारद आया और हमारी आंखें खोल गई। भोले बाबा ने कहा देवी वो ज्यादा ही आंखें खोल गई। अरे हुआ क्या? बोली आप ये बात हमसे क्यों नहीं बताए? आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? भोले बाबा ने कहा देवी ये सब आपके ही मुंड लगे हैं। मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, आपके मुंडों की माला गले में धारण करके रखता हूँ। पार्वती जी बोली आप कपटी नहीं, महाकपटी निकलो।
क्यों? मैं इतने बार मर गई और आप एक बार भी नहीं मरे। भोले बाबा ने कहा अमर कथा का परिणाम है जय जय अमर कथा। हमने देवी अमर कथा सुनी है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। अमर कथा। पार्वती जी बोली वो तो मैं भी सुनूंगी, मैं भी नहीं मरना चाहती हूँ। कौन मरना चाहेगा? बोलो राधे राधे। लोग कहते हैं कि भागवत कथा मरने वाले सुनते हैं, बिल्कुल नहीं। भागवत कथा जीने वाले सुनते हैं, जो मरना नहीं चाहते हैं। हम भी मरना नहीं चाहते। कौन मरना चाहेगा? आप लोग चाहते हो तो भाई आप जानो, आपकी तो आप ही जानो, पर हम तो अपनी बता रहे हैं, हम मरना नहीं चाहते हैं और न मरेंगे। क्यों? राम मरे तो हम मरे। जब हमारे ठाकुर जी नहीं मरेंगे तो हम क्यों मरेंगे? हम न मरी हैं, मरी है संसारा। तो जब हम नहीं मरेंगे तो आप लोगों को क्यों मरने देंगे? हम ये गारंटी लेते हैं कि आप लोग भी नहीं मरेंगे। बोलो राधे राधे। जय जय कृष्ण कथा, जय जय अमर कथा, जय जय कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय अमर कथा, जय अमर कथा, जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र जन लागा, सीता की दुख भागन लगा। तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। सब दुख भागेगा, श्री सीता कर जथा। जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। पार्वती जी ने कहा वो अमर कथा मैं भी सुनना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा देवी देखो इधर उधर अगल बगल कोई कथा की चोरी न कर ले, क्योंकि अमर कथा है और सुन लेंगे तो सब लोग अमर हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। भोले बाबा ने अपना डमरू बजाया, कथा सुनाने के लिए रेडी तैयार। पार्वती जी भी तैयार सुनने के लिए। कथा सुनाते सुनाते कुछ टाइम निकला। हमारी माताओं बहनों की आदत होती है, जब कोई गुड़ कथा चलेगी तो आप लोगों को नींद आ जाती है। पार्वती जी सो गई। भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाया। पार्वती जी सो गई। शुभ पक्षी उसने सोचा कथा बंद हो जाएगी, क्योंकि श्रोता ही नहीं तो कथा कैसे होगी। एक ही श्रोता पार्वती जी, वो भी सो गई, तो कथा तो बंद हो जाएगी ना। वो शुभ पक्षी मैया की आवाज में आवाज मिला करके जी ऐसे बोलने लगा। भोले बाबा ने जयकारा लगाया। कथा जब हो गई तो बोले बांके बिहारी राज की। इतने जोर से जयकारा लगा के जो लोग सो रहे थे सब लोग जग गए। हाँ प्रभु, कथा वो बता रहे थे भगवान जब दारा धाम छोड़ करके जा रहे थे, उद्धव से क्या बातें कर रहे थे। भोलेनाथ ने कहा देवी कथा तो हो गई,
पार्वती जी बोली मैं तो सो गई। ये कथा कौन सुना? पीछे मुड़ करके देखा, शुक पक्षी मारने के लिए दौड़े, त्रिशूल लेकर के वो उड़ता उड़ता आया। महर्षि वेदव्यास का आश्रम, उनकी पत्नी महारानी बेटिका वो स्नान करके अपने बालों को धूप में सुखा रही थी। उनको थोड़ी आई उबासी, मुंह खुला, उधर से शुक पक्षी आया, उनके मुंह में होकर सीधे पेट में चला गया। बोलो राधे राधे। 12 वर्षों की समाधि लगा ली। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के आए। देवी आपके यहाँ एक चोर आया है। व्यास जी ने कहा, चोर क्या चोरी की है? ना आपका कोई मकान है, ना दुकान है, ना कोई स्थायी एड्रेस है, ना पता है, न कोई माता है, न बहन है। आपके पास न सोना है, न चांदी है, न हीरे है, न जवाहरात है, न कुंडल है, न हार है, न नथिया है। आपके पास ऐसे विचित्र विचित्र गहने हैं, ऐसे ऐसे आभूषण हैं, दुनिया में किसी की मजाल नहीं कि आपके गहनों पर हाथ लगा दे। किसकी हिम्मत जो उनको पकड़े। आप किसने क्या चोरी की? भोलेनाथ ने कहा, अमर कथा। अमर कथा उससे क्या होता? जो सुन लेता अमर हो जाता। इसने सुन लिया, हाँ क्या अमर हो गया? बोले हाँ। जब अमर हो गया तो आप मार कैसे सकते हो? भोले बाबा, आपका नाम भी भोले और आप हो भी भोले। बोले शंकर भगवान की। अपना त्रिशूल नीचे करने लगे भोले बाबा। बोले इसको मारने जैसा नहीं है, लौट करके चले आए। एक दिन महारानी बेटिका, उनको लगा हमारे गर्भ में कुछ मंत्रों की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। वेदव्यास से कहा, व्यास जी ध्यान लगा करके देखे, देवी आपके गर्भ में तो कोई बहुत बड़ा महापुरुष ज्ञानी संत मालूम पड़ता है। पर क्यों जी ये बाहर निकलने का नाम क्यों नहीं लेता? बेटा आप बाहर पधारो, आपके माताश्री को बड़ा क्लेश हो रहा है। सुखदेव जी ने कहा, पिताश्री मुझे बाहर नहीं आना है। क्यों? बाहर विष्णु की माया है, पकड़ लेती है। देवी है शांगुणमयी मम माया दुरत्या मामे वजे प्रपद्यन्ते माया में कांतरंगरे। बाहर विष्णु की माया है, पकड़ लेती है। जीव जो मैया के गर्भ में रहता है ना, तो उसको नहीं पता होता है कि कौन मेरा मकान है, कौन पड़ोसी का मकान है। मेरे मकान में आग लगी है कि पड़ोसी के मकान में आग लगी है, भीतर घर में बच्चा, उसको कोई दुख नहीं होता है। हमारे पिताजी बहुत बड़ी दौलत पा गए, या गरीब हैं कि अमीर हैं, उसको कोई प्रभाव नहीं, वो तो आनंद में रहता है। हम ऐसे आनंद में कभी रहते हैं क्या? विचार करें। आनंद तो वही चीज है कि कोई घटना घटे तो हमारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। पागल जैसा, पागल पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे उसका सब कुछ लूट जाए, चाहे उसको बहुत कुछ मिल जाए। एक दिमागी पागल होते हैं, एक दिल के पागल होते हैं। जो दिमागी पागल होते हैं उनका इलाज आगरा में होता है।